चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं वर्ग दशम का ही संख्या पद्धति से जुड़ा हुआ अंक गणित का मूलभूत प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें क्वेश्चन है कि 36 तथा 50 का मासा लसा अंक गणित के मूलभूत प्रमेय के द्वारा ज्ञात करें। यह परीक्षा में पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। 2 नंबर का रहेगा, 2 नंबर का रहेगा अति लघुत्तरीय में। तो सबसे पहला काम यहाँ पर हल में लिखते हैं 36 का अभाज्य गुणनखंड। उसको पहले कर लेना है। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं आता है उनको ऐसे करके ऐसे तोड़ना चाहिए। 2 से लगाओ 18, 2 से 19, 2 9, 2 3 से हो गया। तो इस तरीके से हमको तोड़ना है। किसी को ऐसा ही तोड़ने आ जाता तो तोड़ेंगे। अब यहाँ पर लिखूंगा 2 × 2 और 3 × 3। अब इसे पावर में लिख लो। 2 पर पावर 2 और 3 पर पावर 2। 3 पर पावर 3 नहीं, इस पर पावर 2। अब उसी प्रकार आप जो है 50 का भी निकाल सकते हो फैक्टर। 50 का सुविधा के लिए यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से 2 से 25 आप 5 से। अब 2 × 5 × 5, अब तो 2 पर पावर 1 है, 5 पर पावर 2 है। मैंने कहा था कि मासा निकाला जाता है तो इन दोनों में मिलने वाले का छोटा पावर। तो कौन मिल रहा है इसमें? 2 का छोटा पावर 2। तो मासा कितना हो गया? चलिए, अब यहाँ पर लसा के लिए मिलने वाले का बड़ा पावर, मिलने वाला का बड़ा पावर है ना। और जो नहीं मिलता है उससे भी लिखेंगे। तो कौन नहीं मिल रहा है? 3 का पावर 2 पर है, 5 पर पावर 2 भी है। अब इसे हम लोग गुणा कर सकते हैं, है ना। कितना आएगा? 900 आएगा। 25 चौको 100 और 100 नंबर 900। अब इसमें जो है हमें ये लसा और मासा निकाल दिया गया। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि प्रूव करना है। यहाँ पे ये भी इसमें क्वेश्चन में और दिया हुआ था, सिद्ध करे कि, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सिद्ध करे कि, ये भी दिखाना है। सिद्ध करे कि क्या करना था कि मासा कितना का 36 और 50 का गुना कर दो लसा बराबर का आता है लसा इन दोनों का 36-50 का लसा। ये जो होगा लसा गुने मासा वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ये दिखाना है। चलिए, अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से हमें लसा और ये ज्ञात कर लिए, लसा और मसा ज्ञात कर लिए। ये इतना काम हुआ। दूसरा काम इसमें करना क्या है? आपने निकाला मासा, अब यहाँ पर सिद्ध करना। तो मासा आपने जो निकाला यानी कि मासा गुने लसा है ना। ये जो HCF और HCF और LCM जो दोनों का गुणनफल कीजिए पहले। चलिए भाई, क्या क्या निकाला? 2 निकाला और क्या निकाला? 900 निकाला। तो कितना हो गया? 1800। अब कहता है कि इसका पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या का भी गुणनफल निकालना है। तो पहली संख्या कितनी थी और दूसरी संख्या कितनी थी? अब इसमें मल्टीप्लाई करो, ये भी 1800 हो गया। तो यहाँ से एक बहुत बढ़िया बात निकल के आई कि मासा गुने लसा यानी कि HCF गुने LCM, ये दोनों पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल का बराबर होता है।
यहाँ से बात निकल के आई कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल दूसरी संख्या के गुणनफल लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होता है। ये बातें निकल के आ गई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इससे क्या है, 4 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। वो क्या, कभी कभी दे देगा इन दोनों का लसा दे दिया है और हमें निकालना है मसा। तो क्या करोगे इस क्वेश्चन से, यहाँ से 4 प्रकार के हम बात यहाँ पर बता रहे। पहला सूत्र होगा मसा ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, बटा में चला जाएगा कौन, मसा है तो यहाँ लसा जाएगा। अभी तो यहाँ से पहली संख्या पता है, दूसरी संख्या पता है और लसा पता है, तो डायरेक्ट हम इस पर बैठा करके निकाल लेंगे मसा। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कि अगर लसा निकालना है और दोनों संख्या पता है तो लघुत्तम एलसीएम में जो है हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या है ना, बटा में नीचे में जो है मसा हो जाएगा। अब देखिए, अब इधर से हम चलते, हो सकता है पहली संख्या निकाल लियो, लसा और मसा हमको पता है सही, तो आप पहली संख्या, तीसरा फार्मूला पहली संख्या निकालने का, तो पहली संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मसा यानी कि HCF गुने LCM बटा में दूसरी संख्या। इस पर 4 क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है इस तरीके से। और चौथा सूत्र क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या निकालने के लिए कहते, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या देगा, तो यही फार्मूला है मसा गुने लसा HCF, और ये हो गया पहली संख्या। यहाँ से 4 प्रकार का सूत्र निकल गया और इस पर आधारित क्वेश्चन भी पूछता है। तो पहला टाइप में अभी बताया, इसका और कई टाइप है। पहला ये काम कर लें आप लोग। ये टाइप दूसरा है, इसमें है कि 392 जो भी हो सकता है, ये दोनों संख्या में कुछ भी हो सकता है। अब ये 392 और 3216 कुछ भी हो सकता है दोनों जगह पर, का अंक गणित के मूलभूत प्रमेय के प्रयोग से मसा ज्ञात करें और मसा की सहायता से लसा ज्ञात करें। तो अब यहाँ पर बनाने में, जैसे आप लोग अभाज्य गुणनखंड का मेथड का सहारा लिए थे, तो 392 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 392 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए निकाल करके बताइए आपको। हाँ निकालिए जल्दी जल्दी। अब 2 से भाग दे लीजिए, आधा करते चल जाइए, आधा करते 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 2 से भाग देंगे, कितना आएगा, 2 2 2 और 7 पर 7 गुने 7, देखो ऐसा ही आया है। देखिए तो 2 गुने 2 पर पावर 3 और 7 पर पावर, और 3216 का ये आप इस मेथड से आप निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कहाँ से आ गया, ऐसा नहीं सोचना है। यहाँ से आप इस मेथड से आप निकालिए। इसी प्रकार 3216 का यहाँ से हम लोग निकालेंगे। 3216 का 2 से भाग दीजिए, 16 है ना, 08 और 2 से कितना हो गया
8 0 4, 2 से हो गया 4 0 2 और 2 से हो गया 2 0 1। और देखिए आगे 7 7 दूनी 14, 7 से कटेगा 3 से, 3 6 18, 3 6 18, 2 2 पर 1 कर 3 7 नहीं आता है ना। चलिए तो 2 पर पावर कितना आ गया 4 और 3 आ गया, 2 पर पावर 4 और 3 पर पावर 1 और 1 हो गया 67 पावर 1 समझो। अब है कि इसमें कहता है मासा ज्ञात करें, तो आप सभी जानते हो मासा के लिए, मासा के लिए इन दोनों में मिलने वाले का छोटा पावर, मिलने वाले का छोटा पावर क्या है, मिलने वाले का 2 मिल रहा है, इसका छोटा पावर क्या हो गया 3 तो नहीं है इसमें और ये भी नहीं है, तो मतलब हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया मासा। अब मासा आपने निकाल लिया और लासा ज्ञात करनी है, तो ये इसकी सहायता ना, मासा की सहायता से लासा ज्ञात करना। अब इसमें से ये सूत्र इस्तेमाल करना होगा। जब ऐसा कहेगा कि मासा की सहायता से लासा ज्ञात करें, तो ये सूत्र, तो सूत्र क्या जानते हैं, लासा बराबर जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में क्या हो गया अला तीसरी संख्या मासा। तो ये चारों सूत्र आप लोग याद करिएगा और जैसा सवाल रहेगा वैसा इस्तेमाल करिएगा। इसमें लासा निकालने, पहली संख्या निकालने, इस तरीके से रहेगा सवाल में तरह तरह के। मासा में होता है पावर जो मिलता है, कौन कौन मिल रहा है, 2 पर 2 वाला नहीं मिल रहा है, 2 पर 4 और 2 पर 3 है। मिलने वाला कौन कौन है, मिलने वाला देखना है, मिलने वाला तो मिल गया जब 2 वाला, 2 का छोटा पावर कौन हुआ 3, तो वही हो गया इसका उत्तर। 7 मिल रहा है इसमें, कहाँ 7 में, 67 है, ये 7 नहीं है बाबू, तो ये 67 है, ठीक है। 3 यहाँ पर नहीं है, चलिए यहाँ पर 7, ये 7 नहीं 67 है, तो ये यहाँ से भी नहीं मिल रहा है, तो छोड़ दीजिए उन लोग को। मिलने वाले का बड़ा पावर, छोटा पावर। अब आइए यहाँ से लासा निकालने के लिए पहली संख्या आपका कितना था और दूसरी संख्या, इसका मासा कितना निकला। अब काटिए इसको, 8 चौक के 32, 8 चौक के 32 हो गया, निकलेगा 7, 8 नमा 72। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी होगा उत्तर होगा, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग। आप यहाँ से 32 16 में 49 से मल्टीप्लाई, 9 6 54 4 5 9 1 9 5 14 हासिल 1 18 1 19 हासिल 1 9 10 27 1 28 4 6 24 4 8 2 4 1 4 2 6 और 4 2 8 4 6 12 4 के चारों 4 8 9 6 15 1 16 17 4 1 5 15 75 और 84। चलिए 15 75 84 आ गया आपका प्लस है। तो ये सवाल, इस तरीके का सवाल बार बार पूछता है बोर्ड में, इसलिए आप लोग ध्यान दें। और आप लोग इस अध्याय के सारे प्रश्नों को हल करने के लिए आप तैयार हो गए हैं। कुछ छोटी छोटी बात यहाँ पर समझा देना चाहता हूँ, थोड़ा सा और बात। मैंने क्या कहा था नोट में, कोई भी अभाज्य संख्या होती है,
तो अभाज्य संख्या का इसमें 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? 2। 1 से जो भी होगा बड़ा वाला यहाँ 2, अभाज्य का 2 फैक्टर स्वयं और 1, ये अभाज्य के लिए। एक जो यहाँ पर है, एक के बारे में बोला गया, ना तो अभाज्य है, ना तो अभाज्य है और न ही यौगिक है और न ही यौगिक है, मतलब भाज्य है। यौगिक का मतलब क्या समझे? भाज्य। आपको पहले भी बताया गया था कि सबसे छोटी सम अभाज्य कौन है? सबसे छोटी सम अभाज्य, ये भी जान रहे हो। सबसे छोटी सम अभाज्य, ये हो गया 2 सम अभाज्य। और यहीं पर कहेगा सबसे छोटी, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, सबसे छोटी विषम अभाज्य। तो ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डाल दिया जाता है, इसलिए आप लोग यहाँ ध्यान दें। ये जो है 3। अब क्वेश्चन तो इस पर तरह तरह के बनेगा। क्वेश्चन जो है मैंने पहले भी बताया था, प्रथम 5 अभाज्य का माध्य निकालें। तो बच्चा चालू करता है कहाँ से? 1 से, तो गड़बड़ हो जाता है। 1 से नहीं ना होगा, 2 से होगा, इसलिए ध्यान देना है इसमें। और धन पूर्णांक जो अभाज्य नहीं है यौगिक कहलाते हैं। बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब चैप्टर आप लोग बना सकते हैं, चैप्टर को हल कर सकते हैं आसानी से। तो अगला टाइप में क्वेश्चन क्या है, इसको जानिए कि जांचे कि क्या 6 पर पावर n के अंत में 0 आ सकता है जहां n एक प्राकृत संख्या है। तो ऐसे सवाल के लिए हम बारी बारी से n का वैल्यू पुट करते हैं। n एक प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2-4 को जैसे कि 4 तक बैठा लेंगे। अब देख लेंगे 2-4 को बैठाने के बाद कि हाँ भाई ये जो इसमें 0 आता है कि नहीं आता। पहले जो आंच लगा करके जो बनाया जाता था चावल, तो उसमें जो है कादो चावल निकाल करके डब्बू से उसमें निकालता था, देखता था ऐसे करके, अरे हाँ सीज गए, 1 और 2 को निकाल करके देख लेंगे हम लोग कि हाँ 1 2 को जो है यहाँ पर मैंने कहा 2-3 अंकों तक बैठा करके देख लेंगे, जांच कर लेंगे इसमें 0 आता है कि नहीं। ऐसे तसला के भात वाला का चेक करते हो, अरे ऐसे कर लियो सीज लो, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो निकाल लेते हैं, हटा देते हैं और अरमाड़ पसा देते हैं, नहीं तो कहते हैं कि आप पक गए लो। तो वही बात इसमें भी देखना है कि यहाँ पर हम बारी बारी से n का वैल्यू 6 पर पावर n में n का है ना, n बराबर क्रमशः 1 2 3 रखने पर, तो आइए सबसे पहले 1 रखता हूं। तो 1 रखने के बाद यहाँ पर क्या हो गया भाई, इसको 1 का मतलब 6 पर पावर 1 का मतलब 6 और इसको फैक्टर कर लो 2 × 3। ध्यान देना है यहाँ से। इसमें और सारे सवाल जो अध्याय में है इसी तरीके से आपको बनानी है। तो सीखिए इसमें 6 अबर जो है पावर में 2 ले लेता हूँ, तो 6 × 6। अब इसको भी तोड़ो, 2 × 2 इसका 2 और 3 × 1, हाँ 2 3 6 2 3 6। अब इसी प्रकार 6 पर पावर 3 ले लेता हूँ। अब 2 × 2 × 2 और 3 × 3 × 3।
अब एक आध को और लेना चाहते, एक आध और ले लो। अब एक और चावल से नहीं पता चला, दूसरा चावल निकालो और देखो, अरे ना भी पता चला तीसरा निकालो। उसी प्रकार देखो कि हड़िये का भात जो है बन गया कि नहीं बन गया। अब यहाँ पर 6 गुणे 6 गुणे 6। अब यहाँ से देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, अब 3 हो गया। अब यहाँ से 2-3 को क्या हमने नमूना लिया और चेक कर लिया। इस प्रकार तसले के भात की बात कर रहे थे, इसी प्रकार आप यहाँ पर देखो 0 आने के लिए ध्यान दीजिए, इसमें जितने भी हो रहे हैं 6 का फैक्टर 2 3 आ रहा है। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए और इसमें 0 आ जाने के लिए क्या होना जरूरी है? कौन सा ऐसा अंक होना जरूरी है जो कि 0 ला दे? 2 के साथ मल्टीप्लाई कर तो क्या रखूंगा? 5 रखना पड़ेगा। 5 दूनी 10। तो क्या ये फैक्टर में 5 आ रहा है कहीं पर? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। मतलब इकाई के अंक में शून्य, कहता है अंत में शून्य आ सकता है, तो जितना भी देख रहा है 5 रहता तो शून्य आ जाता। 2 5 10, 2 5 10 ऐसा रहता, लेकिन यहाँ 5 रहना जरूरी था, क्योंकि यहाँ पर से जब भी मल्टीप्लाई करोगे, देखिए 5 के अलावा और कोई ऐसा अंक होगा जो 0 ला देगा? बोलिए। इसमें अगर 4 रखते हैं इसमें, या ये यहाँ पर 6 रखते हैं तो भी नहीं आएगा, 7 रखते हैं तो भी नहीं आएगा, 8 रखते हैं तो भी नहीं आएगा। पुनः मल्टीप्लाई करिए, दोनों अंकों में मल्टीप्लाई करके देखिए क्या जरूरी है इसमें शून्य आने के लिए? 5, जो कि 5 इसके गुणनखंड में आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा है। जरूरी है कि 5 एक आध भी रह जाता तो शून्य आ जाता, लेकिन ये गुणनखंड में 5 है ही नहीं है, तो शून्य तो आने की संभावना है ही नहीं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, इस बात को लैंग्वेज को किताब की सहायता से लिख सकते हो कि 6 पावर n के गुणनखंड में अभाज्य कौन कौन आता है? 2 आता है, 2 और 3 है। कहता है कोई दूसरा आप कोई इसमें जो है, इसके अलावा क्या लिख सकते हो? 2 3 के 2 और 3 को छोड़कर और कोई गुणनखंड नहीं हो सकता है, नहीं, संभव नहीं है। हम कह सकते हैं इसमें कि 6 पावर n के अंत में शून्य होने के लिए अब 2 से मल्टीप्लाई, 2 के अलावा 5 अभाज्य होना चाहिए, 5 अभाज्य होना चाहिए। 5 तो इसमें आता ही नहीं है, 5 रहना चाहिए, परंतु 5 तो है नहीं। 2 के अलावा 5 अभाज्य होना चाहिए शून्य के लिए, 2 के अलावा 5 होना जरूरी है, परंतु ऐसा नहीं है, अतः हम कह सकते हैं
अतः सिद्ध हो गया, अतः कि सिद्ध हो गया कि 6 पर पावर n के अंत में, 6 पर पावर n के अंत में शून्य नहीं आ सकता है, शून्य नहीं आ सकता है। आपको शून्य लाने के लिए 2 के साथ साथ 5 आना जरूरी है, जो कि इसके अभाज्य गुणनखंड में हम लोग देख रहे हैं कि 5 है ही नहीं, तो शून्य आने की संभावना नहीं है। बस इसी तरीके से लॉजिक टाइप का है और आप लोग इस प्रकार हल कर सकते हैं। और इससे जुड़ा हुआ सवाल जो है आपके अध्याय में 6ठा नंबर है और 6ठा नंबर का 1 और 2 सवाल है।